हेलो गाइस, आई होप यू आर ऑल वेल। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया प्रोजेक्ट। ये नया प्रोजेक्ट सिल्क के कपड़े पे है। ये कपड़ा मुझे मैंने वाइट ख़रीदा था और इसको मैंने हॉट पिंक कलर में डाई करवाया था, क्योंकि ये कलर नॉर्मल कपड़े पे नहीं आता, तो मुझे ये काफ़ी महंगा मिला। ये मुझे 1800 रुपये पर मीटर के हिसाब से मिला है और मैंने इसे 2.5 मीटर लिया है। इस पे मैं बहुत ही सिंपल सी एम्ब्रॉयडरी करने वाली हूँ। तो मैं गले पे ट्रेसिंग नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अपने गले को अपनी कटाई के हिसाब से मार्क करके दोनों साइड पे, एक साइड पे मैं मार्क करूँगी और दूसरी साइड पे मैं इन पिन की मदद से एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे मार्क करने वाली हूँ। और उसके बाद थ्रू आउट द सूट मैं इन बॉर्डर्स को हाईलाइट करने वाली हूँ, बिकॉज़ ये ऑलरेडी मुझे बनी बनाई पत्ती मिली हुई है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा पैटर्न बनेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपने गले की कटाई 6.5 इंच पे की है। ये गला बहुत सारा ज़्यादा डीप नहीं होता, ये नॉर्मल कटाई है। और मैंने हमेशा ही अपने गले की चौड़ाई 6 इंच पे होती है, तो मैंने 3 इंच पे मार्क करके एक गोल गले की कटाई का निशान लगा लिया है। जब मैं स्टिचिंग करूँगी तो मैं सीधा इस पे कटाई करके अपनी स्टिचिंग कर सकती हूँ। अब हम मार्क करेंगे दूसरी साइड भी, बिकॉज़ इस साइड ये प्लेन है और इस साइड मैंने मार्क किया गया है। मैं इसमें अपनी इंस्पिरेशन एम्ब्रॉयडरी भी डाल दूँगी। वो बहुत ही सिंपल और बिगनर फ्रेंडली एम्ब्रॉयडरी है। अगर आपको सिंपल आरी चलानी आती है तो वो बहुत ही इजी एम्ब्रॉयडरी है। तो अब मैं चाहती हूँ कि मेरा गला एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे हो दूसरी साइड पे भी, तो मैं और सारी जगह पिन्स लगा लूँगी। मुझे अपनी पिन्स ज़्यादातर इस गोलाई पे चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ मैं 3 इंच और 6.5 इंच का मार्क तो वैसे भी लगा सकती हूँ, बट मुझे ये गोलाई एग्जैक्ट पोजीशन पे चाहिए दूसरी साइड पे भी। ये फैब्रिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है काम करने के लिए, क्योंकि ये सिल्की फैब्रिक है, ये एक जगह पे जमता नहीं है। थोड़ा सा रिस्क है इसके डिसोरिएंटेड होने में। तो अब मैंने पिन्स लगा ली हैं, तो ये वाली पोजीशन मैं बहुत ही इजीली अचीव कर सकती हूँ, ये वाली मार्किंग को, क्योंकि मुझे सिर्फ 3.5 इंच पे दूसरी तरफ भी निशान लगाना है और मेरी ये मार्किंग अचीव हो जाएगी। अब मैं दूसरी तरफ को पलट रही हूँ, तो मेरी पिन्स लग चुकी हैं दूसरी तरफ पे भी, और मैं बहुत ही केयरफुली अपना कपड़े को मूव करूँगी दूसरी तरफ। ये है मेरी दूसरी साइड और मैं अपनी गोलाई को ईजिली देख सकती हूँ। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, इस तरफ मुझे पता है कि मेरा 3 इंच एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे आ रहा है। दैट्स वेरी गुड। और मुझे 6.5 इंच की डूंघाई भी चाहिए गले की, तो मैंने 6.5 इंच पे रख के मार्क कर लिया। तो अब मैंने गुलाई चाहिए। यहाँ से मैंने गुलाई शुरू की थी, तो मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगी। और ये आ गई हमारी गुलाई। अब जब मैं इसको खोलूंगी एम्ब्रॉयडरी करने के लिए, तो मेरी दोनों साइड गले की एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे होगी। दिस इज़ द बिगिनिंग पॉइंट जब मैंने अपना गला शुरू करना है। अब मुझे ये टेंशन नहीं है कि मेरा गला दूसरी तरफ डिसओरिएंटेड होगा या नहीं, क्योंकि मैंने इसकी ट्रेसिंग नहीं करनी। मुझे ये नहीं पता कि इस पे जो ट्रेसिंग का जो तेल यूज़ करेंगे वो इस पे रह ना जाए, क्योंकि मुझे एम्ब्रॉयडरी के वक्त भी बहुत ही केयरफुल रहना होगा, क्योंकि अगर मेरे हाथ गंदे हैं, एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ, तो ये दाग नहीं जाएगा। और मैं पेन भी बहुत कम जगह पे यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये कटाई में चला जाएगा। और दूसरा वो मेरा
एम्ब्रॉयडरी के अंदर आ जाएगा। बट अगर मैं इस कोई भी ऑयल यूज़ करती तो मुझे इस बात की श्योरिटी नहीं थी कि मेरा वो ऑयल धोने के बाद निकलेगा या नहीं। इसी कारण मैं एम्ब्रॉयडरी तेल या ट्रेसिंग नहीं का यूज़ कर रही। सो आई जस्ट वांट टू कीप इट रियली रियली सिंपल एंड आई डोंट वांट टू रुइन द फैब्रिक। सो मैं इस डिज़ाइनिंग मेरी है ऐसे ही। सो जस्ट ये गोल गला नीचे जाके अगेन एक गुलाई को बनती है। सो जो मैंने यहाँ पे किया है वो एग्जैक्ट सेम थिंग मैं नीचे भी करने वाली हूँ। सो मैं क्या करूँगी कि मुझे अपनी एम्ब्रॉयडरी 6 इंच तक चाहिए, क्योंकि मेरे तीरे की कटाई 7 इंच पे होती है। तो मुझे अपनी एम्ब्रॉयडरी सिर्फ 6 इंच तक रखनी है, क्योंकि अगर मैं 6 इंच से आगे जाती हूँ तो वो मेरी एम्ब्रॉयडरी उसमें आ जाएगी कटाई में। सो वो मैं नहीं चाहती, ना ही मैं अपनी एम्ब्रॉयडरी गले बाजू के सीन में चाहती हूँ। सो मैं अपनी एम्ब्रॉयडरी 6 इंच के बीच में रखना चाहती हूँ। ये वाली मेरी इंस्पिरेशन एम्ब्रॉयडरी है जो मैं करने जा रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुझे आधे इंच की जगह यहाँ पे छोड़नी पड़ेगी इस एम्ब्रॉयडरी के लिए, और अप्रॉक्सीमेटली 1 इंच की जगह इन सितारी एम्ब्रॉयडरी के लिए, और उसके बाद अगेन आधे इंच की करदाना के लिए, और इन पत्तियों के लिए मुझे 75 सेंटीमीटर्स लगेंगे, जो कि पौना इंच होता है, नॉट पौना इंच, पौना इंच होता है, नॉट 75 सेंटीमीटर। सो बेसिकली दिस इज़ गोइंग टू बी माई एम्ब्रॉयडरी लाइन, जो कि बहुत ही सिंपल है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको कढ़ाई की टेक्निक्स नहीं चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो हम हर एक स्टेप एक साथ साथ करेंगे, तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। सो पहले मैं अपनी ये वाली मार्किंग लगाऊंगी आधे इंच की। मैं ये वाली मार्किंग नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैंने ये सेम साइज़ की होंगी। सो मैं एज एम्ब्रॉयडरी करते करते इसको गुलाई को यहाँ पे इम्बेड करने वाली हूँ। तो मुझे पहले ये वाली आधे इंच की निशान चाहिए। सो मैंने यहाँ पे आधे इंच का निशान लगा लिया है। सो यहाँ से आधे इंच का निशान यहाँ पे, और अभी मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं इसको कितनी नीचे तक चाहती हूँ जहाँ से मैं गुलाई डालनी शुरू करूँ, क्योंकि ये ऐसे पान पत्ते की तरह नीचे जाता है। सो ये कंप्लीट गोल नहीं है, ये यहाँ से स्ट्रेट आकर गुलाई में पान पत्ते की तरह ऐसे नीचे जाएगा। सो पहले मैंने आधे इंच की निशानी लगाई। सो अब हम डिसाइड करेंगे कि हम कितना नीचे तक अपनी कढ़ाई को चाहते हैं। तो अब हम अप्रॉक्सीमेटली सा मेजर कर लेंगे। तो मैं अपने हिसाब से 12 इंच को नीचे जाना चाहूँगी, और मे बी 14 इंचेस, 14 इंचेस में स्ट्रेट जाऊँगी, और उसके बाद हम यहाँ से गोलाई डाल के इसको पान पत्ते की शेप दे देंगे। सो आधे इंच की इसके साथ, बिकॉज ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, तो हम यहाँ से आधा आधा इंच की मार्किंग करते जाएंगे जब तक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। तो अब मैं देखूंगी कि यहाँ से मुझे कितनी मिल रही है। सो दिस शुड बी 3.5 इंचेस। सो 3.5 इंच की निशानी मैं लगाती जाऊंगी, और हमें जाना है 14 इंचेस तक। और मैं इसमें आधा इंच अपनी सीम के अंदर की भी काउंट कर रही हूँ। सो इवेंचुअली हमारे पास 13.5 इंच की कढ़ाई रह जाएगी। सो मुझे जाना है यहाँ तक। सो मैं 14 इंच की मार्किंग लगा लूँगी, और मैं अपनी लाइन लगा लूँगी यहाँ से भी 3.5 इंच बिल्कुल बीच में से। सो जब मैंने इसको फोल्ड किया था तो मैंने दोनों तरफ से बराबर का एक बाजू एक तरफ से उतार दी थी, काट दी थी। सो मैंने इसको एग्जैक्ट सेंटर में
आयरन कर लिया था ताकि मुझे एग्जैक्ट सेम सेंटर मिले और मेरा कमीज ख़राब ना हो। सो अब मैं इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। सो ये हमारी हो गई ये पहली लाइन जहाँ से गुजरेगी, और इसकी आधा इंच छोड़ के और 1 इंच छोड़ के, सो 1 इंच में मैं ये मोतियों की लाइन को एक्सपेक्ट कर रही हूँ और इसको एक्सपेक्ट कर रही हूँ। सो 1 इंच में मैं निशानी लगा लूँगी यहाँ से। इस लाइन के साथ मैंने 1 इंच पे निशानी लगा ली है। और पहले हम अपनी गुलाई पे काम कर लें। मैं जस्ट अपनी अप्रॉक्सीमेट ड्राइंग स्केल्स यूज़ करते हुए इसको एक पान पत्ते की शेप दे दूंगी, और ये हमने गुलाई डाल ली है। उसके बाद अगेन मैं इसके 1 इंच दूर करके इसको भी आगे से गुलाई देनी शुरू कर दूंगी। सो 1 इंच, 1 इंच, 1 इंच, और यहाँ से भी हमारा इस टिप से आगे हमारा 1 इंच होना चाहिए। सो इस टिप से आगे 1 इंच करेंगे, और ये पहुंच गया हमारा 1 इंच। सो अभी मुझे यहाँ से गुलाई डालनी है जो सेकेंड लाइन के लिए है। सो सेकेंड लाइन पे गुलाई डाल के मैंने ये अचीव कर लिया। सो हमारी 2 लाइंस पड़ चुकी हैं। उसके बाद हम अगेन आधा इंच पे मार्किंग करेंगे, एक अप्रॉक्सीमेट सी लाइन जो कि नेक्स्ट लाइन होगी। और इसी हिसाब से मैं अगली लाइन की पत्तियां नहीं ड्रॉ करूंगी, क्योंकि वो मैं एक अप्रॉक्सीमेटली विद पेन ड्रॉ करने वाली हूँ 7 बाय 7 ऐसे, जैसे जैसे मैं कढ़ाई कर रही हूँ। सो जैसे हमने पिनिंग टेक्निक दूसरी इस गले पे यूज़ की थी, वही पिनिंग टेक्निक यूज़ करके मैं इनको दूसरी तरफ ट्रेस करूँगी। अभी मैंने वो कपड़ा साथ में सिल लिया है, तो ये मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा पड़ा था तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। तो अब हम शुरू करने लगे हैं हमारी एम्ब्रॉयडरी। तो मैंने अपना कपड़ा, आधा कपड़ा जो रेस्ट बचा हुआ है, वो हमेशा मैं इस लिफाफे में रखने वाली हूँ, क्योंकि अगर इस पर कोई दाग लग गया तो बहुत आसानी से निकलेगा नहीं। तो अब खोलते हैं जी हम अपना खजाना। तो अभी हमें ढूंढना है वो सामान जो हमें चाहिए। तो मुझे ये चाहिए, और मैं अपनी आरियाँ हमेशा इसमें डाल के रखती हूँ, क्योंकि ये इनके खोने का बहुत ही ज़्यादा डर रहता है। तो और हमारे पास हमें ये तिल्ला चाहिए इसमें। और हमें उसके लिए एक चाहिए सितारी, जो इसमें होगी और होनी चाहिए।
ये वाला कलर मैच कर रहा है। हमें चाहिए ये कट दाना। आई होप इसका कलर ना लूज़ हुआ हो क्योंकि ये काफ़ी पुराना पड़ा है। अगर वो नहीं काम चला तो हम ये वाला यूज़ कर लेंगे इसके साथ। और हमें चाहिए आई थिंक हमारे पास ऑलमोस्ट सभी कुछ है। और ये चाहिए था हमें ये सितारी। हम ना श्योर कि हम छोटी वाली यूज़ करेंगे या बड़ी वाली। और हमें ये वाले मोती चाहिए लंबे वाले। आई थिंक मैं बड़े वाली सितारे यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे छोटे वाली कहीं और भी चाहिए। सो चलो शुरू करते हैं हमारा एम्ब्रॉयडरी का सफ़र।